तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो रेशियो का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और परसेंटेज का भी, ठीक है, परसेंटेज की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो ध्यान रखना, शुरुआत करेंगे आसान क्वेश्चन से, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। तो पहले पढ़िए पहला वाला सवाल। तो दिया है कि यदि ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। ठीक है। ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। ध्यान रखना ये आसान आसान सवाल है, लेकिन हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। और बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो 3:7। बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:7। और कह रहा है कि तो बताइए ए प्लस बी और रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए क्या होगा। ठीक है। तो हम लोग पहले इन तीनों का यानी ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बी है। ठीक है। इन दोनों में कॉमन बी है, तो हमें बी को बराबर करना है। ठीक है। तो पहले वाले में देखिए बी का मान कितना है, 3 रेशियो, और दूसरे वाले में भी बी का मान 3 रेशियो है। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक ए का मान कितना हो जाएगा, 2 रेशियो। ठीक है। और बी का मान दोनों में बराबर है, तो 3 रेशियो हो जाएगा, और सी का 7 रेशियो। ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट मान हो जाएगा। अगर अगर दोनों में बराबर सेम है तो हम लोग कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग डायरेक्ट वही लिख सकते हैं। तो ए बी सी इन तीनों का रेशियो कितना आ गया, 2:3:7। ठीक है। तो कह रहा है कि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए क्या होगा। तो ये बताइए ए प्लस बी कितना हो रहा है, 2:3:5। ठीक है, रेशियो। और बी प्लस सी कितना हो रहा है, तो बी प्लस सी 3 और 7 10 रेशियो। और सी प्लस ए कितना हो रहा है, 7 2 9। ठीक है। तो यही आ जाएगा ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर हो जाएगा 5:10:9। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से सीधा रेशियो का मान उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है। जैसे ए 2 है और बी 3 है। ठीक है। बी 3 है, सी 7 है, सी 7 है, तो ए 2 है। ठीक है। हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर मान रख दिया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाला सवाल। तो अगला वाला सवाल है, यदि ए और बी, ठीक है, ए रेशियो बी बराबर है 1/2 रेशियो 1/3। ठीक है। ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2 रेशियो 1/3। ठीक है। और बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/5 रेशियो 1/3। और पूछ रहा है कि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी क्या होगा। ठीक है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6। तो 1/2 में हम लोग एलसीएम से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे निकालने के कई तरीके होते हैं, ऐसे सवालों के रेशियो निकालने के कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है कि नीचे जो हार है इसके एलसीएम से हम लोग इसमें भी और इसमें भी गुणा कर देते हैं। 1/2 गुणे 6 रेशियो 1/3, 1/3, और गुणा कर देंगे एलसीएम पे, दोनों में एलसीएम से गुणा कर देंगे। 2×3 6, 3×2 6। ए रेशियो बी आ जाएगा 3:2। ठीक है। ध्यान रखना पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, बाकी आप लोग ना इसको डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं 3:2। ठीक है। जब आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट 3:2 कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना पहले आप लोग को ये जो इसका बेसिक है इसको सीखना जरूरी है। ठीक है। और वैसे यहाँ से बी और सी का निकाल लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 15। ठीक है। तो बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/5, और एलसीएम से गुणा, रेशियो 1/3 और एलसीएम से गुणा। ठीक है। 5×3 15 और 3×5 15। तो बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 3:5। ठीक है। ए बी, बी और सी
कितना आ गया है 3:5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर b का मान कितना है 2 है, और यहाँ पर b का मान कितना है 3 है। ठीक है, दोनों में b कॉमन है, लेकिन यहाँ पर अंक में दोनों बराबर b का मान बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग b का मान बराबर करेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो 5 3 8 8 से इसमें गुणा कर सकते हैं, या और इसमें 5 से। ठीक है, लेकिन हम लोग ये वाला तरीका अपनाएंगे, a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, इसको रेशियो निकालने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम लोग एक तरीका देख लेते हैं, और इस पर जितने भी तरीके होते हैं मैंने पिछली वाली क्लास में उसको बता दिया है। ठीक है, तो a रेशियो b कितना है 3:2, और b और c का रेशियो कितना है 3:5। ठीक है, हम लोग उसके नीचे ही लिखेंगे a रेशियो b बराबर का कितना मान है 3:2, और b c का कितना मान है 3:5। ठीक है, तो उसके नीचे ही लिखेंगे 3:5। तो पहले तो इसका इससे गुणा होता है 3 त्रिक का 9। ठीक है, फिर इसका इससे गुणा होता है 2 तिहाई 6, फिर इसका इससे गुणा होता है। ठीक है, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a रेशियो b रेशियो c का मान कितना आ गया 9:6:10। ठीक है, और पूछा है कि यहाँ पर देखिए इसने मान पूछा है कि a प्लस b, तो a का मान कितना है 9 है, b का मान कितना है 6 है। ठीक है, तो 9 6 15। ठीक है, रेशियो b का मान कितना है तो 6 है, c का मान कितना है 10 है, तो 10 6 16। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15:16। ठीक है, 15:16 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए एकदम आसान सवाल है ये वाला। कह रहा है कि यदि x का 50%, ठीक है, यदि x का 50%, y का 30% है, तो x और y का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो x का 50% आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बिना पेन चलाए भी हो सकता है। ठीक है, y के 30% के बराबर है, कट जाएगा 0 से 0, y इधर चलाएगा, x/y बराबर 3/5, या x रेशियो y बराबर 3:5। ठीक है, तो अगले सवाल में कह रहा है कि यदि a की आय, ठीक है, यदि a की आय b से 10% अधिक है, ठीक है, और b की आय c से 20% कम है, तो a b c के आय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इन तीनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, a की आय b से 10% अधिक है। ठीक है, तो a/b। ठीक है, कह रहा है कि a की आय b से 10% अधिक है, तो अगर b की आय 100% है, तो a की कितनी हो जाएगी b से 10% अधिक है, तो a की हो जाएगी 110। ठीक है, और कह रहा है कि b की आय c से, ठीक है, यानी b/c कितना हो जाएगा, कह रहा है b की आय c से 20% कम है, यानी अगर c की आय 100% है, तो b की आय कितनी हो जाएगी 20% कम है, तो कितनी हो जाएगी 80%। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c, तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ भी 0 से 0, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। ठीक है, देखिए a और b का रेशियो यहाँ पे कितना आया 11:10। ठीक है, a और b का रेशियो 11:10, और b और c का रेशियो कितना है 4:5। ठीक है, 4:5। तो हम लोग यहाँ से a b c का रेशियो निकाल लेंगे, 11 चौक 44, 10 चौक 40, और 10 पचे 50। ठीक है, तो ये सारे, ये तीनों 44 40 और 50 2 से कट रहा है, तो 2 से हम लोग काट देंगे, 2 बाईफाम में 44, 2 बाईफाम में 40, और आ जाएगा 25। ठीक है, 22:20:25। ठीक है, और आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं इसको रेशियो से डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप लोग को मैंने परसेंटेज में अच्छे से बताया उसको, जैसे देखिए a की आय b से 10% अधिक है, तो 10% का रेशियो कितना होता है 1/10। ठीक है, यानी 10 का 10% कितना होगा 1। ठीक है, तो कह रहा है कि a की आय b से 10% अधिक है, तो
तो दफ रेशियो अगर बी की आय है, दफ रेशियो बी की आय है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, बी से 10% अधिक है, तो 10 का 10% 1 है, तो ए की हो जाएगी 11 रेशियो, यानी 10 + 1। ठीक है, वैसे ही कह रहा है कि बी की आय सी से 20% कम है, तो 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5। तो 5 रेशियो सी का मान है, और 5 का 20% 1 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, कह रहा है कि 20% कम है, यानी बी की आय सी से 20% कम है, यानी 5 से 1 रेशियो कम है, तो बी का मान आ जाएगा 4 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। देखिए ए का रेशियो कितना है, 11, बी का कितना आ रहा है, 10, और सी का कितना आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बी और सी का कितना आ रहा है, बी का तो यहाँ पे आ रहा है 4 और सी का 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही उत्तर आएगा, 44, 40 और 50। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी रेशियो से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल दिया हुआ है, यदि ए बी के 3/4 भाग के, ठीक है, और बी सी के 1/2 भाग के, तथा सी डी के 4/5 भाग के बराबर हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ए क्या किसके बराबर है, बी के 3/4 के, तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, यानी ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 3/4। वैसे कह रहा है कि बी जो है सी के 1/2 भाग के बराबर है, तो सी यहाँ नीचे चला आएगा, तो बी अपॉन सी हो जाएगा 1/2, यानी बी और सी का रेशियो कितना है, 1/2। तो आगे कह रहा है कि सी जो है डी के 4/5 के बराबर है, तो यहाँ पर सी और डी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो इसको आप लोग चाहें तो पहले इन दोनों का रेशियो निकालिए, फिर इन तीनों का निकल जाएगा तो इसका निकालिए। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोग को इसका एक छोटा तरीका ही बताया है, तो वो तरीका क्या है दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ध्यान रखना हमेशा एक क्रम से होना चाहिए, ए बी कितना है, 3/4, और बी सी कितना है, 1/2, और सी और डी कितना है, 4/5। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा ए बी बी सी और सी डी हमेशा क्रम से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, इसका मान कैसे निकलेगा बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसका गुणा करिए। ठीक है, सबसे पहले इसका 3 × 3 = 12। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इससे गुणा करेंगे और इससे, 4 × 4 = 16। ठीक है, फिर इसका इससे गुणा करेंगे और इससे, ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 = 32। ठीक है, फिर इन तीनों का गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ठीक है, ठीक है, और एक बार थोड़ा सा इसको मिटा के मैं फिर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा पता नहीं ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे समस्या हो रही है, इसलिए मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो इन तीनों का गुणा करेंगे, 3 × 3 = 12। ठीक है, उसके बाद इसका इससे और फिर इससे गुणा करेंगे। ठीक है, 4 × 4 = 16। ठीक है, फिर 4 का गुणा इससे और फिर इससे, 4 दूनी 8, 8 = 32। ठीक है, ये तीसरा नंबर हो गया, और उसके बाद ये जो सीध में है ना, इसका गुणा करेंगे चौथे नंबर पर, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ठीक है, तो हम लोग का ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी 12, 16, 32 और 40 हो जाएगा। सभी 4 से कट रहे हैं तो हम लोग काट देंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32 और 4 × 40। ठीक है, तो ए बी सी और डी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4/8/10। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कह रहा है कि 817 रुपये को, ठीक है,
पेंसिल को चेंज कर लें। कह रहा है कि 817 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से, ठीक है, ए को बी से 25% अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है, तथा बी को सी से 25% कम प्राप्त होते हैं, तब प्रत्येक का भाग ज्ञात करिए, ठीक है। तो हम लोग पहले ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए 25% का रेशियो कितना होता है, 1/4, ठीक है। तो बी का रेशियो कितना हो जाएगा, कह रहा है कि ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो बी का रेशियो हो जाएगा 4, तो ए का कितना हो जाएगा, 4 का 25% 1, तो ए को बी से 25% अधिक, यानी इसका हो जाएगा 4 + 5 यानी 5 रेशियो, ठीक है। ए और बी का रेशियो हो जाएगा 5/4, ठीक है। और आगे कह रहा है कि बी को सी से 25% कम, तो यहाँ से बी और सी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी का हो जाएगा 4 रेशियो, ठीक है, क्योंकि 25% का रेशियो 1/4 होता है। और कह रहा है कि बी को सी से 25% कम, ठीक है। तो 4 का 25% 1 है, और बी को 4 से 25% कम मिल रहा है, तो यानी बी को 4 से 1 रेशियो कम मिलेगा। जैसे यहाँ पर ए को बी से 1 रेशियो ज़्यादा मिल रहा था, और यहाँ पर कह रहा है बी को सी से 1 रेशियो कम मिल रहा है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 3 रेशियो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, मान निकालेंगे। ए और बी का रेशियो कितना है, 5/4, और बी और सी का कितना है, 3/4। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। ए रेशियो बी रेशियो कितना आ गया, 15, 12 और 16, ठीक है। तो कह रहा है तब प्रत्येक का भाग ज्ञात करिए। चलिए देखिए टोटल कितने रुपए हैं, टोटल हैं 817 रुपये, ठीक है। और रेशियो में कितने रेशियो बन रहा है, 5 2 7, 5 6 13, हासिल 1, ठीक है, 43। टोटल कितने रेशियो हो रहा है, 43, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए हैं, 817, और रेशियो में कितना आ रहा है, 43, यानी 43 रेशियो का मान 43 रेशियो का मान 817 है, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 43 से 817 में भाग देंगे तो आ जाएगा 19, ठीक है। तो एक रेशियो का मान आ गया 19। तो कह रहा है कि तब प्रत्येक का भाग ज्ञात करिए। तो ए को कितना रेशियो मिल रहा है, 15 रेशियो, ठीक है। तो एक रेशियो का मान 19 है, तो 15 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 19 गुणे 15, ठीक है। तो 19 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 285, ठीक है। वैसे बी को कितने रेशियो मिल रहा है, 12, और एक रेशियो का मान 19 है, तो 12 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 19 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 228। वैसे सी को कितने रेशियो मिल रहा है, 16, ठीक है। तो सी को कितने मिल जाएगा, 19 और 16 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 304, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। तो चलिए अगला वाला सवाल पढ़िए। कह रहा है कि 7,800 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिले, ठीक है। यानी ए और बी को मिलाकर सी और डी के कुल भाग का तिगुना मिले, बी को सी से चौगुना मिले, ठीक है, और सी को डी से 1.5 गुना मिले, तो ए का भाग कितना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, है थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, तो आप लोग इसको अच्छे से बारीकी से अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग इसमें थोड़ा सा दिक्कत कर देंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी को सी और डी, ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, सी और डी के 3 गुना मिले, ठीक है। ए और बी को सी और डी का 3 गुना मिले, तो यहाँ से ए प्लस बी सी प्लस डी इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 3/1, ठीक है। इसके नीचे आप लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी बराबर 3/1, ठीक है। आगे कह रहा है कि बी को सी से चौगुना मिले, ठीक है, यानी बी को सी से चौगुना मिले, तो यहाँ पर बी अपॉन सी कितना आ जाएगा,
4/1, ठीक है। और आगे कह रहा है कि फी को डी से 1.5 गुना, फी को डी से 1.5 गुना, 1.5 गुना क्या होता है 1 और 1 का आधा, ठीक है। फी को डी से 1.5 गुना मिले तो यहाँ पे फी और डी का मान कितना आ गया, 2 1 कम 2 1 3/2, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सवाल। तो अब हम लोग यहाँ से पहले बी सी और डी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। बी रेशियो सी रेशियो डी, इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो बी सी का रेशियो कितना है 4:1, 4:1, और सी और डी का कितना है 3:2, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, 1 तिहाई 3 और 1 दुक्का 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है, बराबर 12:3:2, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पर सी और डी, यानी अगर आप लोग देखें तो सी प्लस डी, इन दोनों का रेशियो का योग कितना हो रहा है 3 2 5, ठीक है। इन दोनों के रेशियो का योग कितना हो रहा है 5 हो रहा है। और यहाँ पर सी प्लस डी कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पर सी प्लस डी कितना है 1 है, ठीक है, 1 है। तो इसको हम लोग बनाएंगे 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी प्लस डी कितना है 5 है और यहाँ पर सी प्लस डी कितना है 1 है। तो हम लोग 5 इसको 5 बनाएंगे, ठीक है, ताकि बराबर हो जाए। तो देखिए रेशियो में अगर नीचे हम लोग 5 गुणा कर रहे हैं तो हम लोग को ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएगा 5 तिहाई 15/5 एकम 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी प्लस डी कितना था 5, यहाँ पर सी प्लस डी कितना था 1, तो हम लोग 1 को 5 बना रहे हैं। 5 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 से अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो हम लोग को ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, देखिए बी सी और डी, बी का रेशियो का मान कितना है 12 और सी का कितना है 3 और डी का कितना है 2, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर 15 5 20, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का योग 20 हो रहा है, और यहाँ पर यानी ए बी सी डी चारों का योग कितना हो रहा है 20 हो रहा है। यहाँ पर इन तीनों का योग कितना है 12 3 15 2 17, ठीक है। अगर चारों का योग 20 हो रहा है और इन तीनों का 17 हो रहा है तो चारों में से तीनों घटा देंगे, यानी 20 - 17 करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो ए का रेशियो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। वैसे आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं बी का मान 12 है और ए प्लस बी 15 है। तो अगर बी का मान 12 है तो ए का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा 3:12:3:2, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि तो ए का भाग कितना है, यानी ए को कितने रुपए मिले, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए हैं, टोटल है 7,800, ठीक है। रुपए में 7,800 है, और टोटल ये कितने रेशियो हो रहा है 12 3 15 5 20, ठीक है। टोटल 20 रेशियो हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का भाग, तो ए को कितने रेशियो मिल रहा है 3, 7,800 रुपये कितने रेशियो के बराबर है 20 रेशियो के बराबर, और हमें मान निकालना है ए का। तो ए कितने रेशियो पा रहा है 3 रेशियो, तो गुणा कर देंगे 3 रेशियो का, ठीक है। 2 तिहाई 6, यहाँ से आ जाएगा 1170 रुपये, ठीक है। ए को 1170 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा और समझिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ताकि आप लोग को ये समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है 3 संख्याओं का योग 252 है, ठीक है। तो यदि पहली संख्या, ठीक है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2 तिहाई है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 संख्याएं हैं ए बी सी, ठीक है। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, यानी पहली संख्या जो दूसरी संख्या उसकी तिगुनी है, ठीक है। तो यहाँ से ए
अपॉन बी कितना हो जाएगा 3/1, ठीक है। या फिर ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 3/1। और फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या यानी सी, तीसरी संख्या पहली संख्या की, पहली संख्या कौन है ए, पहली संख्या की 2/3 है, पहली संख्या की 2/3 है। तो यहाँ पे सी का मान कितना, सी/ए कितना आ जाएगा 2/3। तो देखिए इन दोनों में ए कॉमन है, तो ए का मान कितना है यहाँ पर, हम लोग को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पहले। तो ए कितना है 3 और यहाँ भी ए कितना है 3, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं से हम लोग को रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। तो आप लोग बाकी चाहे तो बेसिक से भी इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर यही आएगा। तो यहाँ भी ए का मान 3 रेशियो है, यहाँ भी ए का मान 3 रेशियो है, तो ए कितना हो जाएगा 3 और बी कितना है 1 है और सी कितना है 2 है, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो कितना आ गया 3:1:2। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, दूसरी संख्या यानी 1 यानी बी। तो संख्या का योग कितना है 252, ठीक है 252। ये बताइए 252 कितने रेशियो के बराबर है, 3 1 4 2 6, ठीक है 252 6 रेशियो के बराबर है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या कितनी है 1 रेशियो, ठीक है। तो 252 6 रेशियो के बराबर और हमें मान निकालना है 1 रेशियो का, ठीक है। तो 6 चौका 24 6 दूनी 12, तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा 42, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है 3 संख्याओं का योग 2 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुना है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, आसान सा सवाल है। तो हम लोग मान लेते हैं 3 संख्याएं ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी माने, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 1/2 गुना है, यानी ए जो है बी का 1/2 गुना है। ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, ए और बी का रेशियो 1/2, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि तीसरी संख्या यानी सी, सी जो है दूसरी संख्या यानी बी की 1/4 गुना है। तो यहाँ पे सी अपॉन बी कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर बी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर बी का मान 2 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो बेसिक से लगाकर ए रेशियो बी रेशियो सी करके आप लोग वहाँ से भी बी का मान बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अगर हम लोग इसमें 2 का गुणा कर दें, ठीक है, तो ये 4 हो जा रहा है। तो 4 तो बी का मान यहाँ भी 4 हो जाएगा और बी का मान यहाँ भी 4 है, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अगर हम लोग नीचे गुणा कर रहे हैं 2 से तो उसी संख्या से हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा ए अपॉन बी बराबर 2/4, ठीक है। तो यहाँ से ए अपॉन बी कितना आ जाएगा 2/4 और यहाँ से सी अपॉन बी कितना है 1/4, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का बी का मान यहाँ भी 4 रेशियो और बी का मान यहाँ भी 4 रेशियो, ठीक है। हम लोगों ने बस इतना देखा कि अगर यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो बी का मान यहाँ भी 4 और बी का मान यहाँ भी 4। और अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर इसमें 4 में 2 से भाग दे देते तो यहाँ भी 1 से 2 में भाग देना पड़ता है, तब भी बी का मान यहाँ 2 हो जाता है और बी का मान यहाँ 2 हो जाता है। तो वैसे भी ठीक था। और बाकी आप लोग इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने डायरेक्ट इसको कर दिया। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, ए 2 है और बी कितना है 4 और सी 1, ठीक है। यानी तीनों का योग, तीनों का रेशियो कितना आ गया 2:4:1। तो कह रहा है 3 संख्याओं का योग 2 है, ठीक है। तो तीनों रेशियो का योग कितना हो रहा है 4 2 6 1 7। तीनों संख्याओं के रेशियो का योग कितना हो रहा है 7, यानी 2 किसके बराबर है 7 रेशियो के, ठीक है 2, क्योंकि कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 2 है और वैसे रेशियो का योग कितना हो रहा है 4 2 6 1 7, यानी 2 बराबर है 7 रेशियो के। और कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या है 4 रेशियो। तो हम लोग फिर 4 रेशियो का मान पूछा है तो 4 रेशियो का हम लोग गुणा कर देंगे। तो 8 से 8 कट जाएगा,
4 दूनी 8, 8/7। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 8/7। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला वाला सवाल। तो अगला सवाल है, कह रहा है कि 10,500 रुपये को 10,500 रुपये को ए, बी, सी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है। ठीक है, तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है। तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा, यानी ए का हिस्सा कह रहा है कि बी प्लस सी के हिस्से का, बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी सी को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? ए बटे बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है, ए को मिलता है, अगर बी और सी को 5 रेशियो मिलता है तो ए को कितने मिलेगा? 2। ठीक है, क्योंकि ए को बी और सी के 2/5 भाग मिलता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से बी अपॉन ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो देखिए आराम से समझिए इसको। अब देखिए यहाँ पर भी ए, बी और सी है। ठीक है, और यहाँ भी ए, बी, सी है। ठीक है, यहाँ भी ए, बी, सी है और यहाँ भी ए, बी, सी है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के रेशियो का योग कितना हो रहा है? 2, 5, 7। और यहाँ पर सॉरी, इन तीनों के रेशियो का योग कितना हो रहा है? 7। और यहाँ पर इन तीनों के रेशियो का योग 3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के रेशियो का योग अलग अलग है। हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते कि बी का मान 1 रेशियो होगा और ए का मान 2 रेशियो। ठीक है, और अगर हम लोग ए का मान 2 रेशियो मान लेंगे और बी का 1 रेशियो, तो यहाँ से सी का मान निकलेगा नहीं। ठीक है, सी के कई मान निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ये करते हैं कि इन दोनों का योग, ठीक है, इन तीनों का योग यहाँ भी और इन तीनों का योग यहाँ भी बराबर करते हैं। ठीक है, यानी ए अपॉन बी प्लस सी बराबर जो यहाँ पर 2/5 है इसका योग, और यहाँ पर बी अपॉन ए प्लस सी बराबर 1/2। ठीक है, इन दोनों का योग बराबर हो जाए। यानी अगर 5, 2, 7 यहाँ पर है तो यहाँ भी ऐसा कुछ किया जाए कि यहाँ भी 5, 2, 7 आ जाए। ठीक है, देखिए, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 7। तो 7 का गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर और नीचे कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 1, 2, 3 योग हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर भी 3 का और नीचे भी 3 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो यहाँ से आएगा ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 6/15, और यहाँ आ गया बी अपॉन ए प्लस सी बराबर 7/14। अब देखिए इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 15, 6, 21, और इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 14, 7, 21। ठीक है, अब इन दोनों का योग बराबर हो जा रहा है। तो अब आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा? ए बराबर 6 रेशियो और बी बराबर 7 रेशियो। ए बराबर 6 रेशियो, बी बराबर 7 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और इन तीनों का योग कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। अगर ए 6 है और बी 7 है तो दोनों का योग कितना हो रहा है? 5, 6, 13। जो बाकी बचा वो सी का हो जाएगा, तो 5, 6, 13 हो रहा है। 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, या आप लोग बी का मान यहाँ पर रख लीजिए तब भी आ जाएगा। ठीक है, ए का यहाँ से 6 हो रहा है और बी का 7, तो सी का कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तीनों का योग 21 और तीनों में ए और बी का घटाएंगे तो सी का आ जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? 6 रेशियो 7 रेशियो 8। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ठीक है, प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखिए, टोटल कितने रुपए हैं? 10,500। ठीक है, और 10,500 रुपये कितने रेशियो के बराबर है? 8 से 14, 7, 21। ठीक है, 21 रेशियो के बराबर है। ठीक है,
तो पूछा है प्रत्येक का भाग, तो ए का भाग कितना हो जाएगा, ए का कितना मान है 6 रेशियो, ठीक है। तो 21 21 से इसमें गुणा करेंगे, भाग देंगे तो कितने जाएगा 500 बार, ठीक है। तो यहाँ से ए का भाग कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 यानी 3000। तो वैसे बी का आप लोग गुणा करेंगे, बी का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे बी का मान आ जाएगा अपन 21 गुणे 5, 3500 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे सी का आप लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 8 पंचे 4000, ठीक है। ए का 3000, बी का 3500 और सी का 4000, ठीक है। तो हम लोग का ऐसा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। तो अगला सवाल कह रहा है कि 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों, सी और डी के भागों में क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 का अनुपात है, ठीक है। कह रहा है कि तो बी और डी के भागों का योग क्या है, तो बी और डी के भागों का योग कितना है, ठीक है। यानी बी और डी को मिलाकर कुल कितना रुपए मिल रहा है। तो यहाँ क्या दे रहा है कि ए और बी का रेशियो कितना दे रहा है 2:3, और बी और सी का रेशियो कितना दे रहा है 4:3, और सी और डी का रेशियो कितना दे रहा है 2:3, ठीक है। तो मैंने इसको लगाने का एक आप लोग को छोटा तरीका बताया था, शायद आप लोग इसे जानते होंगे। आप लोग सीधे इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए, ठीक है, एकदम क्रम से। तो 2:3 और 4:3 और 2:3, ठीक है। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है, हम लोग मान निकालते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो आप लोग इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 चौक 8 दूनी 16, ठीक है। फिर इसका गुणा इससे 3 चौक 12 दूनी 24, फिर इसका गुणा इससे होगा 3 तरीका 9, फिर इससे 9 दूनी 18, फिर इन तीनों का सीधे गुणा हो जाएगा, 3 तरीका 9 तरीक 27, ठीक है। तो ये चारों किसी संख्या से कट रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किसी संख्या से ये नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है बी और डी के भागों का योग कितना है, तो टोटल कितने रुपए हैं 3400, ठीक है। और इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 8, ठीक है। तो 3400 कितने के बराबर है 85 रेशियो, ठीक है। 3400 85 रेशियो के बराबर है, ठीक है। और कह रहा है कि बी और डी के भागों का योग, तो बी और डी, बी को कितने मिल रहा है 24 रेशियो और डी को 27 रेशियो, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, 5 4 11 5, ठीक है। बी और डी का योग पूछ रहा है, तो 3400 रेशियो किसके बराबर है 85 रेशियो के, और हम लोग को मान निकालना है 51 रेशियो का, ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आप लोग का आ जाएगा 2040, ठीक है। यानी बी और डी को दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिल रहे हैं 2040 रुपये, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कह रहा है कि ए बी सी का मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर जो पूछ रहा है वो बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है, और यहाँ पर दिया है इसने मासिक वेतन, ए रेशियो बी रेशियो सी। ध्यान रखना है चुटकी वाला सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करने वाला सवाल है बस, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3:5, ठीक है। तो कह रहा है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, ठीक है। सी का मासिक वेतन, सी का रेशियो कितना है 5 है, और ए का कितना है 2 है। तो देखिए सी जो है रेशियो में कितने से ज़्यादा है, सी जो है रेशियो में ए से कितना ज़्यादा है 3 रेशियो ज़्यादा है सी ए से, ठीक है। और रुपए में कितना ज़्यादा है 12,000 रुपये। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 12,000 रुपये 3 रेशियो के बराबर है,
ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि 12,000 रुपये 3 रेशियो के बराबर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो बी का वेतन कितना है, 3 रेशियो है। तो अगर 12,000 रुपये 3 रेशियो के बराबर है तो हम लोग को 3 रेशियो का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि बी को 3 रेशियो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हल करेंगे तो बी का मासिक वेतन आएगा। ठीक है, ऐसे तो आ जाएगा बी का मासिक वेतन 12,000। ठीक है, ध्यान रखना 12,000 रुपये 3 रेशियो के बराबर है और हम लोग को बी का मान निकालना है। तो बी का वेतन कितना है, 3 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12,000 रुपये मासिक। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि वार्षिक वेतन कितना होगा। तो अगर एक महीने में 12,000 मिल रहा है तो हम लोग इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा वार्षिक वेतन, तो हो जाएगा 1,44,000। ठीक है, तो ये बी का वेतन हो जाएगा वार्षिक। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि एक संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का योग। ठीक है, एक संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सवाल में जैसा कहता जा रहा है वैसा आप लोग करते जाइए, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि दो संख्याएं ए बी या एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो संख्याएं एक्स और वाई हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक संख्या के 1/5 का यानी एक्स के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का। तो दूसरी संख्या क्या है, वाई के 25% का योग यानी इन दोनों का योग। ठीक है, इन दोनों का योग क्या है, पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो पहली संख्या क्या है, यक्स, तो यक्स के 40% के बराबर है। ठीक है, तो बस हम लोग को यही हल कर देना, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौकुआ 100, यक्स अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 4 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो 2x अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 20 4x प्लस 5x बराबर 2x अपॉन 5। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो 5 से इसको काट सकते हैं, 5 चौक 30। ठीक है, तो यहाँ तो आगे हो जाएगा 4x प्लस 5x बराबर 4 दूना 8x। ठीक है, तो 5x इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पर y हो गए। ठीक है, ये y होगा, तो यहाँ भी ये y हो जाएगा। ठीक है, तो 4x प्लस 5y कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है, तो यहाँ से 4x माइनस 8x बराबर -5y, तो -4x बराबर हो जाएगा -5y, तो माइनस तो माइनस कट जाएगा, x अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का। ठीक है, यानी y का पहली संख्या से यानी x से क्या अनुपात है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 5/4 मत लगाइएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से क्या अनुपात है। तो जो इसने पहले बोला उसको पहले रखिएगा। तो दूसरी संख्या क्या है, y है, y का मान कितना आया है 4 तो 4 पहली संख्या का मान कितना है 5। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 25 है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो मुझे लगता है शायद मैंने इस सवाल को थोड़ा गलत लिख दिया है। ठीक है, अगर योग 20 हो रहा है तो अंतर तो 25 होगा नहीं, तो यहाँ पर -25 होगा। ठीक है, उनका अंतर कितना है -25। ठीक है, तो अब सवाल हो जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर -25 है। ठीक है, ये -25 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर योग 20 है तो अंतर तो 25 होगा नहीं। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो।
ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं दो संख्याएं क्या हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो कह रहा है कि योग 20 है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 20, और अंतर 25 -25 है, यानी एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा -25। ठीक है, तो हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं पहले। तो वाई प्लस माइनस है, तो वाई कट जाएगा तो आ जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और चिन्ह लगेगा बड़े वाले का। ठीक है, तो -5, माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए -5 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई घट जाएगा और एक एक्स और इससे जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -5/2। ठीक है, तो x का मान आ गया। अब इस चीज़ को किसी भी एक पर रख दीजिए, आपको y का मान भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो जैसे हम लोग रखते हैं x प्लस वाई बराबर 20 है, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे -5/2 प्लस वाई बराबर 20, तो y बराबर हो जाएगा 20, यहाँ माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +5/2, तो y बराबर, एलसीएम लेंगे इसका तो 2 हो जाएगा, तो 40 + 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 45/2। ठीक है, तो ये तो रही एक्स और वाई का मान। ठीक है, तो कह रहा है संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, यानी एक्स रेशियो वाई इनका अनुपात। तो एक्स का मान कितना है -5/2। ठीक है, रेशियो 45/2। ठीक है, तो देखिए रेशियो में मैंने बताया था कि अगर मल्टीपल गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा तो उन दोनों को हम लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 5 एकम 5 पंनवा 45। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और 5 से ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स रेशियो वाई बराबर -1/9। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन विकल्प में इसने -1 और 9 नहीं दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि माइनस से गुणा करने पर। ठीक है, रेशियो में आप लोग किसी भी चीज़ से गुणा करिए या भाग करिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आप लोग गुणा और भाग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से, ये प्लस हो जाएगा 1 रेशियो, और जो 9 है ये माइनस में हो जाएगा 1 रेशियो -9। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर यही वाला, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में कह रहा है कि वसीयत के अनुसार 11,50,000 रुपए की संपत्ति का बंटवारा पुत्र और पुत्री के बीच 2/3 रेशियो 5/4 के अनुपात में होगा, तो पुत्र को कितने रुपए मिलेंगे लाख में। ठीक है, तो पुत्र को कितने रुपए मिलेंगे, तो पहले हम लोग पुत्र और पुत्री इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो कितना दिया हुआ है 2/3 रेशियो 5/4। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 3 चौक 12। ठीक है, तो हम लोग रेशियो निकालने के लिए डायरेक्ट एलसीएम से गुणा कर देंगे दोनों में। ठीक है, 5/4, और यहाँ इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, तो 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, तो 2 चौक 8, 5 तिहाई 15, यानी पुत्र और पुत्री इन दोनों में वसीयत का बंटवारा किस रेशियो में होगा, तो 8/15 रेशियो में इन दोनों का बीच में ये जो वसीयत है यानी रुपए हैं इन दोनों के बीच में इस अनुपात में बंटवारा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पुत्र को कितने रुपए मिलेंगे, टोटल कितने रुपए हैं 11,50,000। ठीक है, रुपए तो 11,50,000 हैं, लेकिन रेशियो में दोनों का योग कितना आ रहा है टोटल 15, 8, 23। ठीक है, दोनों का योग कितना आ रहा है 23। 11,50,000 किसके बराबर है 23 रेशियो के बराबर, और पुत्र को कितने रेशियो मिल रहा है 8 रेशियो। ठीक है, पुत्र को 8 रेशियो मिल रहा है, तो अगर 11,50,000 23 रेशियो के बराबर है तो हम लोग को मान निकालना है 8 रेशियो का, तो हम लोग 8 रेशियो से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 23 से इसमें गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये 2 पंचे 10, 3 5 15, 5 बार जाएगा।
ठीक है। 8 पंचे 40, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 लाख रुपए। तो पुत्र को कितने मिलेगा 4 लाख रुपए, ठीक है। तो हम लोग का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो पुत्र को मिलेगा 4 लाख रुपए और पुत्री को कितने मिलेगा 7,50,000, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो वो आगे कह रहा है कि 17,500 को ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में इस प्रकार विभक्त यानी बंटवारा किया गया है कि ए बटे बी रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे डी बराबर 3/4 हो। तो ए बी सी डी प्रत्येक को अलग अलग कितने रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कि ए बटे बी किसके बराबर है 3/4, ठीक है। और बी बटे सी किसके बराबर है, ये भी 3/4 के। और सी बटे डी किसके बराबर है, ये भी 3/4 के ही बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो एक ए का बी के साथ अनुपात कितना हो गया 3:4 और बी का सी से अनुपात कितना हो गया 3:4 और सी और डी का अनुपात 3:4, ठीक है। क्योंकि सबका अनुपात इसने 3:4 दिया हुआ है, तो इसलिए इन दोनों का और इन दोनों का अनुपात 3:4 होगा, ठीक है। सभी का अनुपात 3:4 होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया था, इन सबको सीधा क्रम वाइज लिख लीजिए। तो 3/4, 3/4 और 3/4, ठीक है। तो पहले इन तीनों का गुणा होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है। 4 3 12 3 36, 4 चौक 16 3 48, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। तो रेशियो में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इन चारों को अलग अलग कितना मिल रहा है 27 रेशियो 36 रेशियो 48 रेशियो 64, ठीक है। इतने रेशियो अलग अलग मिल रहे हैं इन चारों को, ठीक है। लेकिन टोटल रुपए कितने हैं, लेकिन अब हम लोग को इन लोगों में रुपए का बंटवारा करना है, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए हैं 17,500, टोटल 17,500 रुपये हैं। और रेशियो में कितने हैं इन चारों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना मान आ जाएगा 8 4 12 6 18, इन तीनों का मान आ जाएगा 5 7 और 1, ठीक है। तो इन तीनों रेशियो को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 175, ठीक है। तो यानी 17,500 175 रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 100 के, ठीक है। अगर 17,500 175 रेशियो के बराबर है तो आप लोग इसे काटेंगे तो 100 बढ़ जाएगा। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 100 के। तो कह रहा है कि ए बी सी और डी को प्रत्येक का अलग अलग भाग ज्ञात करिए। तो ए को कितना मिल रहा है 27 रेशियो। तो एक रेशियो किसके बराबर है 100 के। तो 27 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 2700 के, ठीक है। तो वैसे 36 भी 3600 के बराबर हो जाएगा, 48 भी 48 रेशियो के बराबर 4800 के बराबर हो जाएगा, और 64 भी 6400 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को आप सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दिया है कि यदि 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x रेशियो y रेशियो जेड कितना होगा, ठीक है। तो दिया है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y माइनस जेड इसका होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ध्यान रखना जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसी कोई भी संख्या दी हो, ठीक है, उनका स्क्वायर अगर 0 है, ठीक है, उनका योग अगर 0 है तो ध्यान रखना अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है तो इन दोनों का अलग अलग मान भी 0 होगा, ठीक है।
यानी एक्स स्क्वायर बराबर भी 0 होगा और वाई स्क्वायर बराबर भी 0 होगा। ठीक है, जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग को अच्छे से इसे समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हम लोग अलग अलग भी इनका मान 0 रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अगर इन दोनों पदों का योग 0 है तो हम लोग इनका अलग अलग मान भी 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही x और y को इधर लाएंगे तो y इधर चलाएगा और इधर 1 है तो 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2। एक्स अपॉन वाई बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, वैसे ही हम लोग निकालते हैं अगले वाले का 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 3y माइनस जेड बराबर 0, तो 3y बराबर जेड, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब हम लोग जेड को इधर लाते हैं तो y और जेड आएगा इधर, अब चलाएगा नीचे तो y अपॉन जेड और यहाँ पर 1 का गुणा है ही तो 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो अब हम लोग x रेशियो y रेशियो जेड का मान निकाल लेते हैं। तो x रेशियो y कितना है 1/2 और y रेशियो जेड कितना है 1/3। ठीक है, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा 1/2/6। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बस इतने सवाल करेंगे, बाकी सवालों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जितने भी सवाल हैं, अगर आप लोग को इन्हें ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वहाँ से भी ओपन ना हो रहा हो तो जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है उसी चैनल के नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस नंबर पर मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।